नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होगा वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है, क्योंकि आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न है वो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित होने वाला है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो हमारा प्रथम प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया था? विकल्प ए में है चैम्बरलिन कमीशन, विकल्प बी में है हिल्टन यंग कमीशन, विकल्प सी में है कनेक्स कमीशन, विकल्प डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो व्याख्या है, आरबीआई की स्थापना हिल्टर्स यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी यह बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? बैंकों का बैंक, क्रेडिट नियंत्रक, विदेशी मुद्रा को रखने वाला, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का जो व्याख्या है वो है, आरबीआई कृषि विकास के लिए धन का आवंटन नाबार्ड को करता है। नाबार्ड की ग्रामीण बैंकों और कमर्शियल बैंकों के माध्यम से कृषि विकास के किसानों को धन आवंटित करना रहता है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, नाबार्ड। तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का व्याख्या है, भारत में नोटों को छपवाने का कार्य आरबीआई करती है, जबकि 1 रुपया के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चौथा प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1935, 1949, 1929, 1940 ईस्वी को। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को की गई थी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न थिम्पल, सी राजगोपालाचार्य, एल के झा, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सी डी देशमुख थे, जबकि प्रथम गवर्नर ऑसबर्न मिस्टर थे, जो एक अंग्रेज थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 1 जून तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है, जबकि देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच का होता है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मैट्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, बैंक दर,
ब्लू चिप। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसकी व्याख्या है, देश की मैट्रिक नीति बनाने समय ब्लू चिप का काम नहीं करता है। ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो कि हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। तो इस जानकारी को आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से जानने का प्रयास कीजिएगा। आगे और भी जानकारी आपसे साझा करेंगे बैंकों से संबंधित। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के जो प्रमुख बैंक हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इनसे संबंधित हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।